जय गुरु जी। संगत जी, धनतेरस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, धनतेरस आने वाला है, दिवाली भी आने वाली है संगत जी। और इस बार धनतेरस से पहले गुरु जी आपके घर में आएंगे। संगत जी, ये लाइव मैसेज है गुरु जी का बड़े मंदिर से। गुरु जी इस बार आपके घर में आ रहे हैं धनतेरस से पहले पहले। देख लेना, गुरु जी के आते ही आपके घर में पैसा ही पैसा बरसेगा संगत जी। क्योंकि गुरु जी महाराज इस बार जो धनतेरस से पहले आएंगे ना संगत जी, आपके घर में लाखों करोड़ों रुपए ना आए तो आप कुछ भी बोल देना संगत जी। तैयारियां शुरू कर दो गुरु जी के आने की। और एक बार फिर से आप सबको धनतेरस की और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आज शुक्रवार का दिन है, डेट 25 अक्टूबर है संगत जी। आज शुक्रवार वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शुक्रवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आज के धनतेरस के चमत्कारी सत्संग से पहले गुरु जी का आज का जो ये दिवाली का सत्संग है ना, इस सत्संग को शेयर करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना एक तो पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, और संगत जी लाइक शेयर कर देना। नीचे बटन आ रहे हैं, लाइक करने वाला बटन भी आ रहा है और शेयर करने वाला बटन भी आ रहा है, ताकि और संगत तक भी ये सत्संग आसानी से पहुंच जाए। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत जतिन अरोड़ा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं जतिन अरोड़ा, रानी बाग, दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, सबसे पहले तो धनतेरस की और दिवाली की
आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं संगत जी। धनतेरस आने वाला है 3 दिन के बाद। गुरुजी महाराज साक्षात आ रहे हैं इस बार धनतेरस से पहले आप सबके घरों में पैसा ही पैसा करने के लिए संगत जी, क्योंकि आजकल हर कोई परेशान पैसों की वजह से है। पैसा नहीं है लोगों के पास, तो गुरुजी इस बार आ रहे हैं संगत जी। गुरुजी का ये लाइव मैसेज मुझे मिला है, बड़े मंदिर से लाइव मैसेज है कि गुरुजी इस बार लाइव आ रहे हैं सारी संगत के घर में पैसों की बारिश करने के लिए संगत जी। तो आप तैयारियां घर में शुरू कर दो, दिवाली से पहले, धनतेरस से पहले। एक बार फिर से आप सबको संगत जी धनतेरस की और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं संगत जी। अब मैं गुरु जी का नाम लेकर अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रहा हूँ संगत जी। मेरा नाम जतिन अरोड़ा है, मैं रहता हूँ रानी बाग में, दिल्ली में। संगत जी मैं सड़कों के ऊपर आ गया था, बिल्कुल सही सुना आपने, सिर्फ शादी करवाने के बाद। संगत जी लोग शादियां करते हैं अपना घर बसाने के लिए, अपना परिवार बसाने के लिए, अपनी जिंदगी बनाने के लिए। चलो मेरा घर बस जाएगा, है ना, परिवार होगा, आगे बच्चे, सब कुछ। संगत जी देखो बंदा सोचता है, अच्छा ही सोचते सब अपना ना, सब अपने बारे में अच्छा ही सोच के चलते हैं। पर अगर हो बुरा जाए संगत जी तो फिर सब पे पानी फिर जाता है और सपने संगत जी मतलब वो ही रह जाते हैं बस कि यार हमने ऐसा क्यों नहीं कर लिया, हमने वैसा क्यों नहीं कर लिया। संगत जी मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ, मैं बर्बाद हो गया था शादी करके, बिल्कुल बर्बाद संगत जी, सड़क पे आ गया था बिल्कुल मैं। अब आप सुनो कि हुआ क्या था संगत जी। 2021 में ना मेरी शादी हुई थी। हालांकि मेरा शादी करने का मन नहीं था, मेरे मम्मी पापा ने बोल बोल के बेटा देख हमारी कितनी जिंदगी है कितनी नहीं हमें नहीं पता, वैसे हम बीमार रहते हैं। संगत जी आजकल देखो बुढ़ापे में ना सब आजकल बीमार ही रहते हैं सब ना, पेरेंट्स जो होते हैं ब्लड प्रेशर शुगर, तो क्या से क्या हो जाता है पता नहीं चलता ना आजकल। कुछ भी किसी का कुछ कह नहीं सकते कि ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। तो इसलिए देखो हर माँ बाप सोचते हैं बच्चों का कि चलो टाइम से सारी चीजें हो जाएं तो बढ़िया है ना, टाइम से सब कुछ हो जाए संगत जी तो कितना अच्छा होता है। पर अगर टाइम से ना हो फिर संगत जी वही बंदा फिर रोता है बैठ के। तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे बोला बेटा देख तू शादी कर ले, हम भी देख लेंगे थोड़े दिन अच्छे, वरना हम तो बस एक दूसरे की शक्लें ही देख रहे हैं घर में, बच्चे आएंगे हम बच्चों का भी मतलब शक्ल देख रहे हैं, हमारे पोता पोती कैसे होते हैं, चाहे पोता हो चाहे पोती हो, देख तो ले उनको। तू तो हमें तरसा तरसा के ही मार देगा, बस हम ऐसे ही चले जाएंगे। संगत जी जब उन्होंने ये बात बोली ना तो मेरे दिल में भी आया नहीं यार, मेरे को अपने लिए चाहिए नहीं, मेरे को अपने मम्मी पापा के लिए तो शादी करनी ही चाहिए ताकि उनको भी तो मैं सुख के दिन दिखा दूं। उन्होंने सारी उम्र पहले काम करते रहे, मेरे को पाला बड़ा करा, पढ़ाया लिखाया। अब वो बेचारे जब आराम से बैठने का टाइम आया वो बेचारे अभी भी काम लगे हुए हैं, मम्मी रोटी बना रही हैं, पापा घर में वैसे बैठे हैं। तो संगत जी देखो दुख तो होता ही है ना फिर कि उनको मैं कब सुख के दिन दिखाऊंगा। अब जिंदगी के ऐसे टाइम में आकर इस मतलब संगत जी देखो 50-60 साल के बाद ना पता नहीं चलता क्या हो जाए क्या ना हो जाए। देखो भगवान गुरुजी सबको लंबी उम्र दें, सबकी जिंदगी अच्छी हो, बीमारियों से दूर रहें सब। पर संगत जी पता भी तो नहीं चलता ना, बैठा बैठा बंदा चला जाता है आज की डेट में, हम लोग देखते रह जाते हैं हुआ क्या था कैसे चला गया। तो मैंने अपनी मम्मी पापा की बात को माना संगत जी, मैंने कर ली शादी। पापा मम्मी ने ढूंढा, एक अच्छा परिवार था, अच्छी बेटी अच्छी लड़की मिली, है ना, तो मेरी शादी हो गई संगत जी। मैं भी खुश, चलो भाई मेरा घर बस गया, है ना संगत जी। और क्या चाहिए लाइफ में, है ना, पैसा हो ठीक है और एक जीवन साथी होना चाहिए। पैसा है जीवन साथी नहीं तो आप क्या करोगे पैसों का, कौन उसको इस्तेमाल करेगा। जब आपके पास पैसा ढेर सारा है, आगे आपके आगे पीछे ही कोई नहीं है, ना आपके बच्चे ना कोई घर में हो, तो कौन खाएगा उस पैसों को। जोड़ जोड़ के सारी उम्र ऐसे ही चले जाओगे,
संगत जी। तो इसलिए ना सारी चीजें होनी जरूरी होती हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे घर हो, चाहे जीवन साथी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माँ बाप हो, सब अपनी जगह पे होने बहुत जरूरी है संगत जी, बहुत ज्यादा। तो शादी हो गई 2021 फरवरी में, मेरी शादी हो गई संगत जी। 2022 की जनवरी में हमारे घर में गुरुजी महाराज की कृपा से बेटी का जन्म हुआ। ठीक है, बहुत अच्छा लगा कि चलो भाई मैं भी मतलब पिता बन गया, मेरे मम्मी और दादा दादी बन गए, और क्या चाहिए। संगत जी शादी हमने करी थी बड़ी सिंपल, कसर कोई नहीं छोड़ी थी। मेरे मम्मी पापा ने पैसे जोड़े ही इसलिए थे कि हम अपने बेटे की शादी पे लगाएंगे। संगत जी मेरा कोई भाई बहन नहीं है और मैं अकेला ही अकेला हूँ संगत जी। तो होता ही है, देखो माँ बाप को शौक होता है अपने बच्चों की शादी पे हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, होता है उनके, वो दिमाग में चीजें होती हैं संगत जी। तो अब हुआ क्या कि हमने शादी बड़े धूमधाम से तो नहीं करी, पर अच्छी करी थी, कोई कमी नहीं छोड़ी थी। चाहे वो गोल्ड हो, चाहे पैसा हो, खूब दिया लिया आपस में, है ना। कोई ऐसी नहीं, हमने कोई वो नहीं किया कि भाई हमने जल्दबाजी करनी है या हमारे पास पैसे नहीं है। ठीक है संगत जी, 2021 में आपको पता ही है कि महामारी का दौर था, हर जगह पे हाहाकार था, लोग इधर उधर भाग रहे थे बीमारी के चक्कर में। महामारी जो आई हुई थी, लोगों की जान को खतरा था संगत जी। तो मेरी मम्मी ने तब भी मेरी आंटी को, जो मेरी बहू थी, उनको संगत जी 10 तोले सोना यानी कि 100 ग्राम सोना संगत जी मतलब उनको दिया था सेट के रूप में। रिंग्स मतलब कुछ कानों के हो गए, रिंग्स हो गए, मंगलसूत्र हो गया, 10 तोले सोना मेरी मम्मी ने दिया और 5 तोले सोना मेरे पापा ने दिया था अपनी तरफ से। बाकी जो मैंने बनवाया वो अलग था संगत जी। तो देखो संगत जी, इतना हमने गोल्ड बनवाया, सब चीजें बनवाई, सब कुछ किया, पर पता नहीं चलता ना बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है, कि सामने वाले के दिमाग में चल क्या रहा है। हम तो चलो अच्छा सोच रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर वो क्या सोच रहा है बंदा, उसके दिमाग की हम नहीं जान सकते संगत जी, हम नहीं जान सकते। अब हुआ क्या, 2022 में मेरी बेटी का जैसे ही जन्म हुआ ना, 3-4 महीने तक संगत जी सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ ठीक। 3-4 महीने के बाद ही मेरी आंटी ने मेरे से लड़ाई करनी शुरू कर दी। बात क्या, आप ये नहीं लाए, आप वो नहीं लाए, बेइज्जती करनी शुरू कर दी। आपने किया ही क्या है लाइफ में, आपके पास तो ये भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, अब ये भी नहीं है, वो नहीं है, पैसा नहीं है। अब संगत जी देखो, जितना है उतने में खुश रहना चाहिए ना। हमेशा अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए, ऊपर वालों को नहीं देखना चाहिए। अपने से नीचे वालों को देखो कि वो बेचारे कैसे रह रहे हैं, उनका गुजारा कैसे चल रहा है। हमारे पास इतनी चीजें होने के बाद भी हम रो रहे हैं बैठ के, तो क्या फायदा, क्या फायदा संगत जी, आप ही मुझे बताओ। अपने से ऊपर वालों को देखोगे, जिंदगी में कभी आप सुखी नहीं रह सकते, खुश होगे नहीं कभी, क्योंकि संगत जी ऊपर वालों को देखोगे वैसे बन जाओगे, फिर उससे ऊपर वाले आपको दिखेंगे, अरे यार वो तो इतने अमीर हैं, अब मुझे ऐसा करना है, वहां तक पहुंचोगे। फिर और ऊपर संगत जी, अमीरी खत्म थोड़ी होती है, अमीरी तो कोई कम है, कोई ज्यादा है, कोई इससे ज्यादा, कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, कोई लखपति है, सबका होता है संगत जी, अपना हिसाब किताब सबका होता है ना। अब किसी को देख के अपना सिर थोड़ी फोड़ते रहोगे आप, पीटते रहोगे, यार मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है ना संगत जी। तो जो है उसमें खुश रहना चाहिए, उसमें आराम से रहना चाहिए, पर नहीं, आजकल के लोगों में समझ ही नहीं है इस बात की, बस ऊपर देखते जाओ, और जो इंसान ऊपर देख के चलता है ना संगत जी, वो हमेशा नीचे गिरता है, और ऐसी ठोकर लगती है उसको कि उसको मतलब सारी जिंदगी याद रहता है उसको। फिर हमेशा अपने से नीचे वालों को देखो। आप अगर आज आपके पास 1 लाख है ना, 1 लाख में खुश रहो। ये देखो कि जिसके पास 10,000 है वो कैसे रह रहा है, वो कैसे अपना प्लान बना रहा है, कैसे अपना गुजारा कर रहा है, कैसे वो खुश रह रहा है, कैसे वो परिवार में अपना हिसाब किताब बना रहा है, उसको देखो। फिर आपको तसल्ली होगी, यार देख वो तो इतना दुखी है, हम तो फिर भी ठीक है ना यार,
हम क्यों अपने से ऊपर वालों को देखें? संगत जी बुरा मत मानना, आप आज 1 करोड़ वाले को देखोगे ना, 1 करोड़ आ भी जाएगा आपके पास, पर 1 करोड़ तक पहुंचने के बाद आपको दिखेंगे 10 करोड़, फिर आप 10 वाले के पीछे भागोगे, फिर 10 के बाद आपको दिखेगा 50 करोड़ वाला बंदा, आप 50 करोड़ के पीछे भागोगे। संगत जी ये दौड़ तो कभी खत्म ही नहीं होने वाली, जिंदगी खत्म हो जाएगी पर ये दौड़ खत्म नहीं होने वाली। संगत जी नहीं खत्म होने वाली है। अब मेरी आंटी के सपने थे बड़े बड़े, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, वो करना है, दुनिया भर के सपने थे। मैं इतना संगत जी हूं नहीं, देखो मैं पैसा है ठीक है, 50-60 हजार रुपये महीने के कमा लेता हूँ, पर अब मैं ये तो नहीं कर सकता संगत जी कि मैं लाख रुपए कमाऊं, है ना। जो मैं काम कर सकता मैं तो वही करूंगा ना। तो अब लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए घर में। संगत जी एक दिन क्या होता है, मेरी आंटी मेरे को, संगत जी इतनी मेरी लड़ाई होती है आंटी के साथ, इतनी लड़ाई होती है कि वो अपने घर ही चली जाती है बेटी को लेके। 2022 में मम्मी पापा मेरे परेशान कि भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मतलब एकदम से। मैंने कहा पता नहीं लड़ाई झगड़ा इतना करती है, मैंने कुछ बोला नहीं और वो खुद ही चली गई है, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। कहते कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक होगा, तू चिंता मत कर, अपने आप कुछ ना कुछ गुरुजी करेंगे। संगत जी 2022 में ही हम लोग गुरुजी के साथ में जुड़े थे। 2022 में क्या होता है, 3-4 दिन के बाद ना मेरे ससुर जी का मुझे फोन आता है कि हाँ बेटा क्या हाल है, सब ठीक है। मैंने कहा ठीक है जी। अंकल जी बताओ आप मतलब कहाँ हैं? मेरी आंटी का नाम संगत जी निशा है। मैंने कहा निशा कहाँ पे है? कहते वो नहीं आएगी अब। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया अंकल? कहते बस बेटा वो नहीं आ पाएगी क्योंकि आपस में तुम्हारी लड़ाई झगड़ा बहुत होता है ना, तो ऐसे देखो अच्छा भी नहीं लगता, अपनी बेइज्जती भी करे और आपकी भी मतलब हो, तो इसमें अच्छी बात भी नहीं है और ना मैं ऐसा चाहता हूँ। तो मैंने कहा अंकल ऐसे कैसे फिर होगा बताओ आप? कहते बेटा इसको डाइवोर्स दे दो आप। संगत जी मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अरे ये क्या बोल रहे हैं, डाइवोर्स दे दो? मैं अपनी जिंदगी खराब कर लूं क्या? एक मेरी बेटी है बेचारी, अभी 1 साल की भी नहीं है और मैं डाइवोर्स दे दूं इनको? संगत जी मेरे को तो बड़ा गुस्सा आया। मेरी मम्मी कहती डाइवोर्स मांग रहे हैं ना, कोई बात नहीं, पहले तू देख घर में से कोई सामान गायब है। मैंने सारी अलमारियां देखी, सारे लॉकर देखे, बैंक का लॉकर देखा जाके, सारा गोल्ड मेरी आंटी ले जा चुकी थी, सारा गोल्ड ले जा चुकी थी। संगत जी हम लोग सड़क पे आ गए थे। हालांकि जो मेरे मकान के डॉक्यूमेंट्स, जो हमारा फ्लैट है संगत जी, उसके डॉक्यूमेंट्स तक मेरी आंटी ले गई थी अपने घर पे। आपको पता ही है डॉक्यूमेंट मकान के ऐसे होते हैं कि एक बार वो अगर खो जाए वो दोबारा नहीं बन सकते, दोबारा नहीं बन सकते संगत जी, अगर वो खो जाए एक बार तो। डॉक्यूमेंट एक बार ही बनते हैं बस, बार बार नहीं बनने वाली चीज है। मेरी आंटी सारा कुछ ले गई। मैं कहूँ ये क्या, हम तो सड़क पे आ जाएंगे, ऐसे ऐसे चलता रहा तो। इतने फोन करे, घर गया, घर के बाहर गेट ना खोले, ये वो लड़ाई झगड़ा बहुत हुआ संगत जी। कुल मिला के 2022 में मैंने डाइवोर्स दे दिया और डिमांड पता है कितने की आई थी? 50 लाख रुपए की। इतना सब कुछ देने के बाद फिर 50 लाख गोल्ड दे दिया, 15 तोले 20 तोले गोल्ड, 200 ग्राम। संगत जी 200 ग्राम सोने की वैल्यू पता है क्या है आज? कम से कम नहीं तो संगत जी 15 से 20 लाख रुपए का दे दिया। ले गई, दे क्या दिया, ले गई वो। उसके दिमाग में था मैंने ऐसा काम करना है, प्रॉपर्टी के कागज लेके। आज हम जिस घर में रह रहे उस मकान के कागज नहीं है हमारे पास, बस रह रहे हैं। कल को कोई आ गया हमें निकाल सकता है बाहर कोई। जिसके पास कागज होंगे वही मालिक होता है ना संगत जी, जिसके पास कुछ नहीं होता वो मालिक थोड़ी होता है घर का। तो वही हाल है हमारा आज संगत जी, बहुत परेशान दुखी। ये तो गुरुजी महाराज ने डाइवोर्स किसी तरीके से दिलवा दिया, ना पैसे देने पड़े ना कुछ, वरना संगत जी हम लोग तो सड़क के ऊपर ही आए हुए थे, सड़क पे आए हुए थे संगत जी। कुछ समझ भी नहीं आ रहा था क्या करें।
ऐसी स्टेज में ना कुछ समझ नहीं आता संगत जी। बंदा सोचता कुछ है, जब हो कुछ जाता है ना तो फिर कुछ भी समझ नहीं आता, दिमाग काम करना बंद कर देता है। हम लोग क्योंकि दिमाग में चीजें चल रही होती हैं अलग, हो जाता है कुछ अलग, तो फिर क्या होगा बताओ आप, कैसे होगी सारी चीजें। तो मैं भी बहुत परेशान, मेरी मम्मी बड़ी परेशान, वो तो वैसे बेचारे ओल्ड एज सीनियर सिटीजन्स हैं, मेरे पापा अलग परेशान। मैंने कहा अच्छी शादी करी है, मैं कहूँ मैंने अच्छी शादी करी है, ये शादी क्या करी है, मतलब संगत जी फांसी बन गई है मेरे लिए। तो फांसी, वो भी बल्कि बढ़िया होती है, बंदे को एक बार फांसी लगती है तो वो मर तो जाता है ना। मैं तो जीते जी रोज मर रहा था, रोज रोज मेरी डेथ हो रही थी। गुरुजी महाराज ने मुझे बचा लिया संगत जी, 50 लाख रुपए हमारे बचा लिए गुरुजी ने, वरना आज सड़क के किनारे पे बैठा होता पूरा परिवार और मैं भी संगत जी साथ ही होता। तो ये मेरा आज का सत्संग गुरुजी का। कैसा लगा आपको ये सत्संग, कमेंट करके बताना, लाइक करके बताना और शेयर करके बताना। संगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना जरूर, और जाते जाते ना हम सभी मिलकर 2 बार गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आपने भी साथ में बोलना है मंत्र जाप, साथ में आप भी करो मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी तो ये था आज का धनतेरस का और दिवाली का स्पेशल सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग, कमेंट करके जरूर बताना संगत जी। आजकल तो आपने बताना ही छोड़ दिया है कि सत्संग अच्छा लगा या फिर कैसा लगा, जरूर बताना इस बार संगत जी। जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना। क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में
पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। सभी आजकल परेशान चल रहे हैं संगत जी, बंदा बंदा दुखी है। आप खुद देख लो, लोग बेचारे सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, पूरा दिन काम करते हैं, धूप हो चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी तूफान बारिश, चाहे जो मर्जी हो संगत जी, काम तो करना ही है ना। जब रात को घर वापस आते हैं काम काज करके, खून पसीना संगत जी निकाल करके जब घर पे आते हैं तो संगत जी उनकी जेब खाली की खाली होती है। बड़ा मुश्किल है संगत जी, बहुत मुश्किल है आजकल के टाइम में पैसा कमाना, अपने घर को चलाना, रोजी रोटी चलाना बहुत मुश्किल है संगत जी। लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो फिर इंसान जाए तो जाए कहाँ संगत जी? आप ही मुझे बता दो एक बार कि बंदा जाए तो जाए कहाँ संगत जी? मतलब आज की डेट में ना आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, सड़क पे सामान बेचने वाला है, कबाड़ी वाला है, झुग्गी में रहने वाला है, किसी के भी घर में चले जाओ आपको पता चल जाएगा कि आजकल हर घर में पैसों की दिक्कत है या नहीं। आपको खुद उसके हालात देख के पता चल जाएगा संगत जी, आजकल बहुत बुरा हाल है। मैं तभी तो आपको बता रहा हूँ, आप देखो आगे त्योहार आ रहे हैं, धनतेरस है, दिवाली है, भाई दूज है, इतने बड़े बड़े त्योहार जो साल में एक बारी आने वाले, मतलब बहुत बड़े त्योहार आ रहे हैं। और आप देखो मार्केट में काम ही नहीं है, लोग बेचारे दुकानों पे खाली बैठे हुए हैं, खाली। संगत जी कैसे अपना वो सीजन निकालेंगे? आप खुद देखो ना, कुछ सोचो कि कितनी परेशानी, और टाइम के साथ साथ तो आगे तो और परेशानी आने वाली है, क्योंकि संगत जी टाइम के साथ साथ ना खर्चे बढ़ते हैं, कम नहीं होते, खर्चे बढ़ते जाते, क्योंकि देखो परिवार बढ़ता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, एक छोटे से बच्चे का खर्चा अलग है, एक बड़े बच्चे का खर्चा अलग है संगत जी, है ना। छोटा बच्चा होगा प्ले स्कूल में जाएगा, बड़ा बच्चा होगा वो नॉर्मल स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, आगे देखो पढ़ाइयों में बड़े खर्चे होते हैं और बहुत बुरा हाल है। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ आप सबके सामने, ध्यान से सुनना संगत जी। मैं गुरु जी को धनतेरस से पहले, मतलब ये बहुत ही बड़ी अरदास कह लो, रिक्वेस्ट कह लो, विनती कह लो, हाथ जोड़ के गुरु जी से मैं कह रहा हूँ, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए, घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरु जी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरु जी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, क्योंकि देखो सामने बटन आ रहा है, नीचे बटन आ रहा है, लाइक करने वाला भी आ रहा है, शेयर करने वाला भी आ रहा है। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी एक बात और जाते जाते,
आपने ना अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, आप सिर्फ आते हो सत्संग को सुन के देख के ऐसे ही चले जाते हो, लाइक शेयर तो आप करते नहीं और ऊपर से आपने सब्सक्राइब भी नहीं करा हुआ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संगत जी सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि अगर आपने रोज इस चैनल पे सत्संग नहीं सुने तो आपने क्या सुना संगत जी, क्या सुना फिर आपने। इस चैनल पे तो इतने खास करके संगत जी गुरुजी महाराज के तो लाइव सत्संग शेयर किए जाते हैं, वो भी लाइव। तो आप बिल्कुल भी मिस मत करो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।